हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 को कोबालामीन कहते हैं। विटामिन बी 12 सारे विटामिनों में से एक ऐसी विटामिन है जो बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन ये बॉडी में बनती नहीं है, इसको बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन बी 12 जो नेचर में पाई जाती है वो कोबालामीन के रूप में पाई जाती है। उसमें कोई ग्रुप ऐड नहीं होता है। अगर विटामिन बी 12 का जो डेरिवेटिव निकाला जाता है वो कोबालामीन के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर साइनाइड ग्रुप लगा दें तो उसे कहते हैं साइनोकोबालामीन। अगर OH ग्रुप लगा दें तो उसे कहते हैं हाइड्रोक्सी कोबालामीन। अगर सल्फ़र ग्रुप लगा दें तो उसे कहते हैं सल्फेटो कोबालामीन। अगर मेथाइल ग्रुप लगा दें तो उसे कहते हैं मेथाइल कोबालामीन। अगर Cl ग्रुप लगा दें तो उसे कहते हैं क्लोरोकोबालामीन। जितने भी विटामिन बी 12 के डेरिवेटिव हैं उसके बायोलॉजिकल एक्शन सिमिलर हैं, लेकिन जो हाइड्रोक्सी कोबालामीन है वो सुपीरियर है, उसका बायोलॉजिकल एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, लेकिन इसके प्रॉपर अब्जॉर्प्शन के लिए HCl चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है पैराइटल सेल से। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन के बारे में कि विटामिन बी 12 का कैसे अब्जॉर्प्शन होता है। तो इसके अब्जॉर्प्शन के लिए दो बाइंडिंग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक होती है कोबैलोफिन और एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन। कोबैलोफिन ये सिक्रीट होता है सलावा से और ग्लाइकोप्रोटीन ये सिक्रीट होती है पैराइटल सेल से। विटामिन बी 12 को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो प्रोटीन का नाम है ट्रांसकोबालामिन फर्स्ट, ट्रांसकोबालामिन सेकेंड और ट्रांसकोबालामिन थर्ड। विटामिन बी 12 ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। ये थर्मोस्टेबल रेड क्रिस्टल के रूप में पाई जाती है। यह प्राकृतिक में केवल सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित होता है और पौधे और जानवर उससे प्राप्त करते हैं। बात करते हैं डाइटरी सोर्स के बारे में कि विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है किडनी में, लिवर में, एग योल्क में और चीज़ में, मीट में और समुद्री मछली में। अगर वेजिटेरियन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है दालों में, जो दालें वाली फसलें होती हैं उसमें पाई जाती हैं, और वेजिटेबल में पाई जाती हैं, सब्जियों में। विटामिन बी 12 ये डायरेक्ट नहीं मिलता है, ना ये आपके दाल में डायरेक्ट होती है, ना ये आपके वेजिटेबल में डायरेक्ट होती है और ना ये आपके जानवर में डायरेक्ट पाई जाती है। जब भैंस या जब क्या कहते हैं बकरियां चरने जाती हैं तो उस पौधे के माध्यम से या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है विटामिन बी 12। जब आपकी दाल की फसलें, सब्जियों की फसलें लगाई जाती हैं तो ज़मीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसके द्वारा विटामिन बी 12 पहुंचता है और वो विटामिन बी 12 जाके उस दाल में या उस सब्जियों में स्टोर होता है, फिर वो जाके आपके बॉडी तक पहुंचता है। विटामिन बी 12 स्टोर होता है लिवर में। विटामिन बी 12 जो पर डे की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में 1 से 3 माइक्रोग्राम और लैक्टेशन पीरियड में 3 से 5 माइक्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि कैसे पता चले कि विटामिन बी 12 की कमी हो गई है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है, हाथों पैरों में झुनझुनी आना और मसल्स क्रैम्प हो सकती है जिसे कहते हैं टांस लगना, और पुअर मेमोरी हो सकती है, मतलब आपकी याददाश्त घट सकती है, मूड आपका चेंज हो सकता है, मस्कुलर एट्रोफी ऑफ स्टमक हो सकता है। इसके मतलब होता है कि स्टमक के अंदर छाला पड़ जाना या स्टमक के अंदर सूजन आ जाना। ग्लोसिट्स हो सकती है। ग्लोसिट्स मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। जो छाला पड़ जाता है ना टंग के अंदर, जीभ के अंदर जो छाला पड़ जाता है उसे कहते हैं ग्लोसिट्स। स्टोमाटाइटिस हो सकती है।
स्टोमाटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। माउथ के अंदर जब आप छाला पड़ जाता है तो उसे कहते हैं स्टोमाटाइटिस। फेरेंजाइटिस हो सकती है। फेरेंजाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरेंक्स। जब फेरेंक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, चाहे वो छाले पड़ने की वजह से हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, तो उसे कहते हैं फेरेंजाइटिस। विटामिन B12 ना, विटामिन B12 कोई आम विटामिन नहीं है। विटामिन B12 की कमी से कई सारे बीमारियां आ सकती हैं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी आपके दोस्त हो उसको शेयर कर दो, क्योंकि अभी तक हम आप इसके बारे में, चैनल को सब्सक्राइब और इसके बारे में नहीं बोला है। थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तो वीडियो अच्छी आएगी आप लोगों के पास। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।